ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास के अष्टम अध्याय की कथा। पिछली कथाओं को सुनने के बाद नारद मुनि ने विनम्रता पूर्वक भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने अब तक भक्ति, सेवा और धर्मशीलता के अनेक उदाहरण बताए हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य जीवन भर पापों में लिप्त रहा हो, फिर भी यदि आषाढ़ मास में कुछ पुण्य करे तो क्या उसका भी उद्धार हो सकता है? हे प्रभु, यदि व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहता है और आषाढ़ मास में अगर वो दान पुण्य करता है, क्या वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, यह मास इतना पवित्र है कि इसमें अनजाने में भी किया गया पुण्य जन्मों के पापों को धो देता है। हे नारद, यह महीना बेहद ही पवित्र है। इस महीने में किए गए दान पुण्य का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में पूजा पाठ और अच्छे कर्म करता है, उसके पिछले सारे पापों का नाश हो जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसे पापी की कथा सुनाता हूँ जिसने अनजाने में मुझे स्मरण किया और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। काशी में शंखमुख नाम का एक अत्यंत क्रूर व्यक्ति रहता था। वह मदपान, पशु हत्या, चोरी और नास्तिकता में लिप्त था। उसके कारण नगरवासी त्रस्त थे, पर कोई उसका विरोधी नहीं कर पाता था। सभी उससे डरते थे। एक बार वह आषाढ़ मास में बीमार पड़ गया और अत्यधिक व्याकुलता में बोला, अब तो मैं मरने वाला हूँ, हे नारायण, मुझे बचाइए। उसकी पत्नी देवकी एक साध्वी महिला थी। उसने पति से कहा, स्वामी, यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एक बार आषाढ़ मास के एक दिन उपवास रखकर तुलसी का एक पत्ता भगवान को समर्पित कर दें। जब वह बीमार पड़ गया, कष्ट भोगने लगा, भगवान से बोला कि हे प्रभु, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे बचाओ। भगवान से अनेक प्रकार की प्रार्थना करने लगा। तब उसकी साध्वी पत्नी बोली कि हे स्वामी, यदि आप पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आषाढ़ मास में व्रत रख करके, सिर्फ एक दिन व्रत रख करके भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। शंखमुख तो वैसे ही विश्वास नहीं करता था, पर उसने पत्नी के आग्रह पर एक दिन का उपवास रखा। एक मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित कर दिया। भगवान को तुलसी दल समर्पित करने का कितना महत्व होता है, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। जब उसकी पत्नी ने शंखमुख से कहा, वह विश्वास नहीं करता था, लेकिन पत्नी के कहने पर उसने व्रत रखा, मंदिर गया और भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित कर दिया। वह भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करते हुए प्रार्थना करने लगा और दीन स्वर में बोला, हे प्रभु, यदि कोई पुण्य हो तो मुझे जीवन दे दो, पर अगले जन्म में पवित्र बनाओ। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यमदूत जब उसे लेने आए, तब वहाँ विष्णु दूत प्रकट हो गए और बोले, इसने आषाढ़ मास में भगवान का नाम लिया, भगवान को तुलसी दल समर्पित किया, अब ये तुम्हारा नहीं, श्री हरि विष्णु का सेवक है और वैकुंठ का अधिकारी है। जब शंखमुख ने सिर्फ एक दिन व्रत रखा और तुलसी का पत्ता भगवान को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे कोई पुण्य हैं, वैसे तो जीवन भर मैंने पाप किया है, यदि मेरे कोई पुण्य हैं तो हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें और अगले जन्म में मुझे पवित्र इंसान बनाएं। जब उसकी मृत्यु हो गई, यमदूत उसको पकड़ के ले गए तो वहाँ पर विष्णु के दूत आ गए। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, हे यमदूतों, इसको मुक्त कर दो, क्योंकि इसने एक दिन आषाढ़ मास का व्रत रखा और भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित किया। इससे इसके सारे पापों का नाश हो गया और यह पवित्र हो गया है। इसने आषाढ़ मास में भगवान का नाम लिया, तुलसी अर्पित की, अब यह तुम्हारा नहीं, श्री हरि का है। यमदूतों ने विरोध किया, पर विष्णु दूतों ने कहा, जो आषाढ़ मास में एक बार भी नारायण कहता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। यह नियम श्री हरि ने स्वयं बनाया है। भगवान ने विशेष निर्देश दिया। भगवान विष्णु बोले, आषाढ़ मास में नारायण नाम का उच्चारण
तुलसी सेवा या एक बार भी हरि नाम स्मरण चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो पुण्यदायक होता है। इस मास में यदि पापी भी प्रायश्चित करता है तो वह भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। सच्चे मन से किया गया संकल्प चाहे छोटा ही क्यों ना हो बड़ा फल देने वाला है। श्री हरि बोले, हे नारद, जो इस कथा को सुनता है वह यह समझे कि कोई भी कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि वह आषाढ़ मास में भक्ति की ओर एक कदम भी बढ़ाए तो मैं उसके 100 कदम आगे आता हूँ और उसके सारे पापों को नाश कर देता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अत्यंत निहीर, कमज़ोर और पीड़ा से भरी थी। ना उसे भोजन मिलता न जल। उसने जीवन भर कोई व्रत या तप नहीं किया, परंतु उसका हृदय भक्ति भाव से पूर्ण था। एक दिन आषाढ़ मास की प्रचंड गर्मी में चिड़िया को तीव्र प्यास लगी। वह आकाश में उड़ती रही जल की खोज में, किंतु उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अंत में वह एक पुराने मंदिर की छत पर आ गिरी। मंदिर के बाहर एक साधु आषाढ़ मास का व्रत कर रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया मरणासन होकर गिरी है। उसने तुरंत अपने पात्र से जल निकालकर उसे चिड़िया के पास छिड़क दिया। चिड़िया ने उस जल की कुछ बूंदें पी और वह बच गई। जब साधु ने देखा कि चिड़िया की जान बच गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे भोलेनाथ, हे हरि, यदि मेरी आषाढ़ मास की सेवा, व्रत, जप और तप सच्चे मन से किए हैं तो यह प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो। उस क्षण चमत्कार हुआ। वहाँ एक देवदूत प्रकट हुआ और बोला, हे साधु, तुम्हारे पुण्य से ये चिड़िया अब पक्षी योनि से मुक्त होकर देवलोक में जन्म लेगी और भव चक्र से छूट जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, देखो, आषाढ़ मास के व्रत का यह प्रभाव है। उसके प्रभाव से एक साधारण चिड़िया को भी उच्च पद की प्राप्ति हो गई। फिर मनुष्य यदि श्रद्धा से व्रत, उपवास, जप, दान और करें तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कोई बड़ा धर्माचार बनना जरूरी नहीं, ना ही बहुत बड़ा यज्ञ करना आवश्यक है। केवल भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य, जैसे एक दिन का व्रत, एक गिलास जल देना, एक माला जप करना, यही आषाढ़ मास के अत्यंत फल को प्रदान करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए जो भी आषाढ़ मास के नियमों का पालन करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए इन कथाओं का श्रवण करें। अगर आषाढ़ मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।